हेलो। यहाँ हम सेमेस्टर 3 के लिए मेन हिंदी पेपर 5 का हिमाद्री तृंग श्रृंग से काव्य में प्रस्तुत राष्ट्रीय चेतना का परिचय दीजिए का प्रश्न करेंगे, जिसका उत्तर होगा प्रस्तावना, काव्य का भावार्थ या भाव पक्ष, काव्य में प्रस्तुत राष्ट्र भावना या उद्देश्य या कला पक्ष, उपसंहार। इस तरह हम इसका उत्तर देखेंगे। अब हम उत्तर की शुरुआत करते हैं। हिंदी साहित्य में छायावाद के प्रवर्तक, भावनाओं के मधुर गायक, सांस्कृतिक चेतना से ओतप्रोत साहित्य का भंडार देने वाले महाकवि जयशंकर प्रसाद बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने काव्य, नाटक, कहानी तथा निबंध जैसी कई विधाओं में एक साथ मानव, समाज, देश तथा युग की अनेक समस्याओं को उजागर किया। प्रसाद जी ने अपने साहित्य में त्याग, एकता और आत्म बलिदान की भावनाएं ही नहीं, शक्ति, संगठन और शौर्य का गान कर राष्ट्र भावना के लिए देशवादी वासियों को आह्वानित किया। हिमाद्री तृंग श्रृंग से काव्य उनके बहुचर्चित नाटक चंद्रगुप्त के चतुर्थ सर्ग से है। इसमें नाटक की नायिका अलका अन्य नागरिकों के साथ मिलकर राष्ट्रीय हित एवं रक्षा के लिए जन जन को जागरूक करने का कार्य करती है। अब हम देखते हैं गीत का भावार्थ, या कह सकते हैं कि भाव पक्ष। इस उद्बोधन गीत में कवि समग्र भारतवासियों की लुप्त चेतना को जागृत करते हैं। वे उन्हें प्रशस्त एवं कीर्ति रश्मियों से सुसज्जित अतीत का स्मरण कराते हुए प्रोत्साहित करते हैं। हिमालय सदियों से भारतवासियों की श्रद्धा, आस्था, मनोबल, दृढ़ता, विश्वास एवं शक्ति बनकर खड़ा है। इस महापर्वत के सर्वोन्नत शिखर पर विराजित बुद्धि और विवेक की अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती का स्मरण कराते हुए कवि कर्तव्य प्रेरणा देते हैं। स्वतः प्रकाशित स्वतंत्रता निरंतर पुकार का कर भारतीयों को वीर योद्धा की अमर संतान बताकर उन्हें दृढ़ संकल्प और कर्तव्य निष्ठा की याद दिलाती है। विघ्न बाधाओं को रोंद कर तथा भय को त्याग कर निर्भीकता से इस अत्यंत प्रशस्त मार्ग पर अग्रसर होने की कामना कवि करते हैं। इसी कर्तव्य पथ पर विजय हासिल करने से देश विदेश में जय गाथाएं गुंजरित होगी और यश की किरणें समग्र संसार में फैलेगी। क्षणिक बाधाओं और विपदाओं से घबराना शूरवीरों को शोभा नहीं देता, इसीलिए शत्रुओं से के सेना रूपी सागर में कूदकर वडवाग्नि के समान, यानी कि सागर में उठने वाली आग के समान प्रज्वलित होकर विजय हासिल करनी होगी। यही कवि की हार्दिक इच्छा है।
यहाँ पर हम एक बार काव्य पर भी दृष्टि डालेंगे। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अम्बर्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोय लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। असंख्य कीर्ति रश्मियाँ विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपूत मातृभूमि के रुको न सूर साहसी। अराती सैन्य सिंधु में सुवाड़ वाग्नि से जलो, प्रवीर हो जयी बनो, बढ़े चलो बढ़े चलो। यहाँ पर कवि यह कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार जो हिमालय है वहाँ पर जो महादेव बैठे हैं वह सबसे ऊपर है। जिन्होंने तुंड यानी कि उसका अर्थ होता है महादेव, राक्षस का नाम भी है, तलवार का अग्रभार भी कहा जाता है, मुख भी कहा जाता है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि जिस प्रकार महादेव हिमालय पर राक्षसों से लड़के विजयी हुए हैं, उसी प्रकार तुम भी प्रबुद्ध शुद्ध भारती, यानी कि तुम भी पंडित बनो, ज्ञानी बनो, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला, स्वयं के ज्ञान से तुम उज्ज्वलित हो, स्वतंत्रता पुकारती, स्वतंत्रता आज़ादी तुम्हें पुकारती है। यहाँ आगे हमने जो देखा वैसे समस्त काव्य का भावार्थ यही है कि गुलामी के में से होकर, गुलामी से निकलकर यहाँ वीरों को कहा जाता है कि शत्रुओं से लड़कर, गुलामी से निकलकर तुम विजय हासिल करो। यहाँ पर गुलामी के युग में प्रसाद ने इस स्फूर्ति जागरण एवं स्वतंत्रता बोध के गीत द्वारा समग्र भारत में विजय भाव की अदम्य भावना भरकर स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया था। अब हम देखेंगे गीत में प्रस्तुत राष्ट्र भावना, उद्देश्य या फिर कला पक्ष। छायावादी युग में राष्ट्रीय एवं स्वातंत्र्य चेतना का मूल मंत्र पूरे देश में स्फूर्ति संचारित कर रहा था। ऐसे में प्राचीन भारतीय गौरव और सांस्कृतिक दार्शनिक मूल्यों की अभिव्यक्ति के प्रति प्रसाद जी का अनुराग भी राष्ट्रीय भावना की प्रेरणा बन रहा था। कवि की राष्ट्रीयता, देशभक्ति एवं देश प्रेम के प्रति दृढ़ भावना अनेक नाटकों में कूट कूट कर भरी है। उनमें सम्मिलित गीत भी इसी चेतना की जीवंत मिसाल है। प्रस्तुत गीत में चंद्रगुप्त नाटक के चतुर्थ सर्ग में नायिका अलका नागरिकों को युद्ध के लिए प्रोत्साहित करती हुई स्वयं चेतना का संचार कहती है, हिमाद्री तुंग सुंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। कवि देश के नागरिकों को विदेशी आक्रमण के विरुद्ध लड़ने के लिए उनके अतीत का स्मरण कराते हैं। हिमालय के ऊंचे शिखर दृढ़ता, मनोबल, साहस, शक्ति एवं शूरवीरता के प्रतीक है।
कवि उनका स्मरण करा के माँ सरस्वती का स्मरण करते हैं। हमारी वह भारत माता स्वयं ज्ञान, बुद्धि, प्रकाश एवं स्वतंत्रता का साक्षात उदाहरण है। हिमालय के ऊंचे शिखरों से जैसे वह प्रत्येक भारतवासी को आवाज दे रही है कि हे भारतवासियों, तुम वीरों को की अमर संतान हो, तुम वीरों की अमर संतान हो। मन में देश प्रेम का भाव भरकर प्रतिज्ञा कर लो। मन में देश प्रेम का भाव भरकर प्रतिज्ञा कर लो। देश के बारे में सोचो, देश के विषय में सोचो। स्वतंत्रता की यह राह पुण्यशाली है। इस पथ पर बाधाएं हैं, उनका सामना करते हुए आगे बढ़ो। कवि कहते हैं कि इस पथ पर अनेक बाधाएं आपको मिलेगी, मगर आपको उन सब का सामना करते हुए आगे बढ़ना होगा। यह जो स्वतंत्रता का पथ है वह पुण्यशाली पथ है। मार्ग अपने आप प्रकाशमान बन जाएगा। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि मार्ग अपने आप प्रकाशमान यानी कि आगे बढ़ता जाएगा। बस तुम आगे बढ़ने की ठान लो, बढ़ते ही जाओ। बस आपको आगे ही बढ़ना है और बढ़ते ही जाना है। रास्ता अपने आप खुलता जाएगा, मिलता जाएगा। तुम्हारी इस राह में शत्रुओं का सागर उमड़ रहा है। कवि कहते हैं कि तुमने जो यह राह चुनी है उसमें शत्रुओं का सागर यानी कि आपके दुश्मन कई आएंगे, लेकिन असंख्य यश की किरणें तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करेगी। किंतु तुम अपने मार्ग पर आगे चलते रहोगे तो असंख्य यश की किरणें यानी कि तुम्हें सफलता मिलती रहेगी और तुम्हारा मार्ग आगे बढ़ाती रहेगी। तुम अपने पुरातन यश और कीर्ति से प्रकाशित होते हुए कर्तव्य के मार्ग पर बढ़ते ही जाओ। कवि कहते हैं कि तुम अपने पुरातन यश और कीर्ति से प्रकाशित होते हुए यानी तुम्हारे पास जो यश है, कीर्ति है, उससे तुम अपने आप को प्रकाशित करो और कर्तव्य के मार्ग पर आगे बढ़ते जाओ। मार्ग के विघ्नों से न घबराते हुए टूट पड़ो। कवि यहाँ यह कहते हैं कि मार्ग में कई विघ्न आने वाले हैं, मगर तुम्हें उससे घबराना नहीं है, मगर क्या करना है, आगे चलते जाना है, टूट पड़ना है। तुम मातृभूमि के शूरवीर साहसी सपूत हो। कवि यहाँ यह कहते हैं कि तुम मातृभूमि के शूरवीर साहसी सपूत हो, माँ भारती के वीर पुत्रों। अब कवि भारत के युवाओं को कहते हैं कि माँ भारती के वीर पुत्रों, उसकी रक्षा करना तुम्हारा दायित्व है। यानी कि भारत की रक्षा करना तुम्हारा दायित्व है। शत्रुओं की सेना रूपी सागर में कूद पड़ो, जला दो उन्हें। कवि यहाँ आगे कहते हैं कि शत्रुओं की जो सेना है वह जैसे एक सागर है, इसमें तुम कूद पड़ो और उसे जला दो। अस्थि सैन्य सिंधु में सुवाढ़ अग्नि से जलो, प्रवीर हो जही बनो, बढ़े चलो। दुश्मन चाहे कितने भी क्यों न हो, एक बार उसकी सेना में घुसकर उन्हें जला दो। जैसे समुद्र में पानी होने के बावजूद भी आग लगती है, उसी आग के समान बनकर शत्रुओं को नष्ट करो। तुम शक्ति, बुद्धि और बल से युक्त हो, अपने साहस से विजयी बनो, स्वतंत्रता की राह पर आगे बढ़ते ही जाओ। कवि का कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ भी हो जाए, समुद्र में भी आग लग जाए, ऐसे तुम्हें शत्रु को नष्ट करना है और नष्ट करके स्वतंत्रता की राह पर आगे ही बढ़ते जाना है। इस प्रकार प्रसाद जी ने इस जागृति गीत में समस्त देशवासियों को कर्तव्य बोध कराया है
उपसंहार के रूप में हम यह कह सकते हैं कि हिमाद्री तुंग शुंग से गीत में प्रसाद जी ने भारत की निराश एवं गुलामी की जंजीरों में कैद जनता में उत्साह का संचार कराने के लिए अतीत की याद दिलाई है। विदेशी शासकों के प्रति विद्रोह एवं दास्ता मुक्ति स्वर इस गीत में गूंजता है। कवि ने समस्त देशवासियों को अमरता, वीरता एवं कर्मण्यता का पाठ सिखाया है। गीत की संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दावली उत्साहवर्धक भाव के पूर्णतः अनुकूल है। राष्ट्र भाव से युक्त इस जागृति गीत में लय एवं प्रवाह का सुंदर निर्वाह हुआ है।